मूवी के शुरुआत में हमें फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्स की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसे मुर्दा घर लाया जाता है क्योंकि अचानक से किसी पार्टी हॉल में उसकी मौत हो गई थी। जो एम्प्लॉय उसकी बॉडी को शिफ्ट कर रहा था उसका नाम जॉन है और जॉन उसकी डेड बॉडी का एक फोटो लेकर अपने दोस्तों को शेयर कर देता है। उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम अयान था और दूसरे का नाम इवान था और वह दोनों अपने दोस्त जॉन से मिलने हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में वो अपने हवस भरे नजरों से दो लड़कियों को घूर कर देख रहे थे। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन जॉन की ड्यूटी तो 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी क्योंकि जॉन इसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था। फिर वह तीनों दोस्त वहां से बाहर आ जाते हैं और तीनों मिलकर खूब पीते हैं। तभी जॉन उन दोनों को एना फ्रिट्स के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अयान जॉन से पूछता है कि क्या हम उसकी डेड बॉडी देख सकते हैं, जिस पर जॉन उन्हें साफ मना कर देता है क्योंकि यह काफी रिस्की था। लेकिन अयान के बार बार जिद करने पर जॉन उन्हें दिखाने के लिए मान जाता है और जॉन अपने जॉब को खतरे में डालकर उन्हें उस जगह ले जाता है जहां एना फ्रिट्स की बॉडी रखी हुई थी। वह रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहां आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है। जब जॉन डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो उसे देखकर दोनों डर जाते हैं क्योंकि वह किसी बूढ़ी औरत का डेड बॉडी था। अब वह सब एना फ्रिट्स की डेड बॉडी के पास जाते हैं और जॉन उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। तभी हम देखते हैं कि एना फ्रिट्स सच में बहुत खूबसूरत थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी फेमस एक्ट्रेस के पास खड़े हैं, जिसे देखकर अयान उसके डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है और एना फ्रिट्स की बॉडी को टच करने लगता है, जिसे देखकर इवान को काफी अजीब लगता है क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना सही नहीं था। तभी अयान जानबूझकर इवान को भी उसकी बॉडी को टच करने के लिए कहता है। तब इवान भी उसे टच करने लगता है। उसके बाद अयान की हवस बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं इसके साथ एक बार इंटीमेट होना चाहता हूँ। तब इवान उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इन तीनों में से इकलौता इवान ही थोड़ा शरीफ था, लेकिन अयान तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। तभी जॉन उन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था और मैं भी इसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, और वह इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह एक बहुत खूबसूरत फेमस एक्ट्रेस थी। फिर चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर इवान कहता है कि ये सब गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दोनों के काफी मनाने पर वह कुछ नहीं बोलता और हार मानकर शांत हो जाता है। फिर वह तीनों नशा करते हैं। उसके बाद जॉन और इवान एक अलग रूम में आ जाते हैं और छुपकर उसे देखने लगते हैं। उधर अयान उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और अपना काम खत्म करने के बाद अपने हथियार को पानी से साफ करने लगता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। इस वक्त फिर से इवान उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब मत करो। फिर अयान के बाद जॉन जाता है और फील लेने लगता है। वो भी उसके साथ ऐसा ही करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एना की आंख खुल जाती है। वो दोबारा जिंदा हो गई थी और जब जॉन एना को जिंदा देखता है तो वह काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और अयान भी वहां पर आ जाते हैं। तब जॉन उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो गई है। फिर एना को जिंदा देखकर वह दोनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि एना को पता था कि मुर्दा घर में उन दोनों ने उसके साथ क्या किया था और बाहर जाकर वह पुलिस वालों को जरूर सब कुछ बता देगी। इवान यहाँ एना को शांत करता है और उसे पानी पिलाकर कपड़े भी पहना देता है। अयान एना को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि वह कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन इवान अयान की बात पर सहमत नहीं था कि वह उसे मार डाले। तभी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक एम्प्लॉय उस रूम के अंदर आ जाता है। उसे देखकर वह सब छुप जाते हैं। एना उसे बुलाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन पैरालाइज्ड होने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाती। उसके जाने के बाद अयान जब मर्डर करने के लिए आगे बढ़ता है तब इवान उसे रोक लेता है और कहता है तुम लोगों ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए और मैं फिर से तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर अयान उसे मारने लगता है। तभी जॉन आकर उन दोनों की लड़ाई को रोकता है, जिसके बाद अयान को रियलाइज होता है कि उसके वजह से इवान के सर से काफी खून निकल रहा है। तभी वह दोनों दोस्त उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। फिर वह दोनों उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं और साथ ही वह एना को भी उसी रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर एना की हालत पहले से ही खराब हो पड़ी थी क्योंकि वह काफी घंटे के बाद दोबारा जिंदा हो गई थी। दूसरी तरफ अयान बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसके हाथ उसके दोस्त की मौत होने वाली थी। फिर वह दोनों खून को अच्छे से साफ करते हैं ताकि किसी को भी पता न चले। अब वहाँ पर एक नर्स आ जाता है। तब जॉन उसे देखकर फटाफट अपना कपड़ा बदलता है और उसके सामने चला जाता है। एना चिल्लाकर उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी अयान उसका मुंह दबोच लेता है। नर्स जॉन को अपने साथ लेकर
जाता है। अयान जब इवान से बात करने जाता है तो वह देखता है कि इवान अब मर चुका है, जिसे देखकर अयान की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब जॉन वापस आता है तो उसे भी यह बात पता चलता है और वह बहुत रोने लगता है। तभी अयान उसे तसल्ली देता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह सिर्फ एक हादसा था। तब एना कहती है कि देख लेना, तुम दोनों को जेल जरूर होगी, जिसे सुनकर अयान जॉन को बाहर लेकर आता है। दूसरी तरफ एना ठीक हो गई थी। फिर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराकर इवान के पॉकेट से मोबाइल निकालती है। यहाँ पर अयान जॉन से कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें इवान की डेड बॉडी को कहीं पर छुपाना होगा और साथ ही एना फ्रिट्ज को भी पहले जैसा करना होगा, यानी कि सचमुच में मारना होगा। एना अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अयान और जॉन वहां आकर उससे मोबाइल छीन लेते हैं। तब अयान देखता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कॉल पिक नहीं हुई। अब वह दोनों उसे मारने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। तभी इवान के मोबाइल में रिंग होती है और यह उसी की कॉल थी जो नंबर एना ने डायल की थी। फिर अयान जैसे ही कॉल उठाता है तब एना पापा पापा कहकर चिल्लाती है, लेकिन जॉन उसका मुंह बंद कर देता है। तब अयान फोन के दूसरे तरफ जो है उसको रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देता है और एना को रूम के अंदर ले जाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मत भूलो कि तुम थोड़ी देर में मरने वाली हो। एना कहती है कि इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद अयान कंटेनर लेने के लिए वहां से बाहर जाने लगता है ताकि वह इवान की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं पर ले जा सके। और अब जॉन भी एना के हाथ पैर बांधने लगता है। तब एना कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब अयान की गलती है। यहाँ पर जॉन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब वह कंटिन्यू करने ही वाली थी कि जॉन उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है और निशानी मिटाने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। अयान जब कंटेनर लेने जाता है तो दो नर्स को देखता है जो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर वह छुप जाता है। ऐना देखती है कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए ऐना किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और रेंगते हुए वहां से बाहर आ जाती है और एक कमरे में छुप जाती है। दूसरी तरफ अयान भी कंटेनर लेकर लिफ्ट से वापस आ रहा था, लेकिन जॉन खून साफ करने में बिजी था। तभी अयान वहां आकर जॉन को बताता है कि ऐना भाग चुकी है। तब वह दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। ऐना रेंगते हुए लिफ्ट में पहुंच जाती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि वहां अयान आ जाता है और उसे पैरों से पकड़कर घसीटते हुए दोबारा मुर्दा घर में ले जाता है। जिसके बाद जॉन अयान से कहता है कि मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर इवान को मारा है, लेकिन अयान कहता है कि नहीं, वह तो सिर्फ एक हादसा था। और साथ ही वह कहता है कि तुम्हें ऐना की बातों में नहीं आना चाहिए। अब वह दोनों ऐना को किसी तरह मारने का डिसाइड करते हैं। अयान कहता है कि हमें इसकी सांसें रोककर इसे मारना चाहिए, जिसके लिए जॉन अयान को एक कपड़ा लाकर देता है। तब अयान कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम ऐना को मारोगे, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जॉन अयान जितना बुरा नहीं था, पर अयान जबरदस्ती जॉन का हाथ पकड़कर ऐना के मुंह पर कपड़ा रखता है। यहाँ पर दूसरी बार ऐना की मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और उनके फ्रेंड इवान की बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। फिर अयान उस कंटेनर को लेकर वहां से बाहर जाता है और दूर जाकर नाली में इवान की बॉडी को फेंक कर वापस आने लगता है और उधर जॉन भी ऐना की बॉडी को अच्छी तरह साफ करके वही रख देता है। जिसके बाद वह बस वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वह देखता है कि ऐना की बॉडी बार बार खांस रही है। तभी उसको शक होता है और वह ऐना के मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है और वह सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। तभी जॉन ऐना से कहता है कि तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना मत। दरअसल ऐना जब जॉन से कह रही थी कि तुम्हारा कसूर कुछ नहीं है, सारा दोष अयान का है, उस वक्त इन दोनों ने आपस में यह प्लान बनाया था कि उसे मरने का नाटक करना था। वह तो फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए वह मरने का इतना अच्छा एक्टिंग करती है कि अयान तो क्या जॉन भी धोखा खा जाता है। अयान को वापस आते हुए देखकर जॉन जल्दी जल्दी में ऐना का मुंह ढक देता है, पर अयान को यकीन नहीं होता, इसलिए वह दोबारा ऐना को चेक करता है और फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। लिफ्ट के पास जाकर जब अयान अपना वॉलेट चेक करता है तो उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब अयान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस मुर्दा घर में जाने लगता है और यहाँ पर जॉन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता और जब वह डोर ओपन करता है तो देखता है कि ऐना अपनी ड्रेस पहन रही थी। ऐना को जिंदा देखकर अयान जॉन पर काफी गुस्सा करता है और वह उसका गला पकड़कर उसे मारना चाहता
जाता था। लेकिन तभी पीछे से एना 2 बार अयान के गले में कैंची से अटैक करती है, जिससे उसकी वहीं पर तड़पते हुए मौत हो जाती है। तब ये देखकर जॉन एना को कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एना जॉन को भी छुरा भोंककर उसे भी जान से मार देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।